नेक्स्ट है इसी में सर आपने जो सभी चालू किया ना। हाँ हाँ आयुष, जी सर। हाँ 1 मिनट हैंड राइज करो। जी सर, एक सेकंड। आयुष खारगर K19 ना। हाँ सर बराबर। प्रणव 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 अधेरी, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक का मतलब तो मालूम है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब इसका क्या मतलब है? दीज आर मॉडरेटली higher dielectric constant than non-polar solvents. And act as good purpose solvent for a wide range of reactions. Wide range of reactions. Do not participate in reactions and serves as medium. मतलब ये क्या है? ये इसकी पोलरिटी ना नॉन पोलर सॉल्वेंट से थोड़ी ज्यादा होती है, बस यही है, बॉर्डर लाइन है। पोलर सॉल्वेंट से कम होगी, नॉन पोलर से ज्यादा होगी, इसको बॉर्डर लाइन सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे इसमें इस कैटेगरी में हम लोग कौन कौन से सॉल्वेंट को लेते हैं, जैसे पहला है, एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, पहले लिख लो इतना, बॉर्डर लाइन एप्रोटिक पोलर। एप्रोटिक का मतलब क्या है? हाइड्रोजन इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड नहीं है, सो दिस वन इज एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। सर act as good general purpose
जनरल पर्पज सॉल्वेंट मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें ये मीडियम की तरह यूज होता है, राइट। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल मीडियम, सब साइज मीडियम। ओके सर। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इसका यूज होता है। जैसे पहला है इसमें डीसीएम, कहीं डीसीएम लिख दिया जाए तो क्या मतलब है, डाइक्लोरोमीथेन है ये, डाइक्लोरोमीथेन। और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आप जानते होगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, यस सर। जो अट्रैक्शन को कम करे प्लस माइनस के बीच में, जो सॉल्वेंट, ये 9.1 है। सर दूसरा एसिटिक एसिड तो पोलर है, उसका 6.2 है। THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये फ्यूरान, और इसका स्ट्रक्चर है CH2Cl2, बराबर। और इसका है 7.5। थर्ड है इथाइल एसीटेट, ये हो गया C2H5, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अप्रॉक्स 6। तो मतलब कहने का मतलब ये सारे जो हैं ये बॉर्डर लाइन है, बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, लेकिन नॉन पोलर से थोड़ा सा इनकी पोलरिटी ज्यादा है। सर प्रीवियस पेज दिखाया है नेक्स्ट। हाँ सर। ये सब सीखते रहोगे ना तो आगे देखो फटाफट फटाफट रिएक्शन कर लोगे। सर CH3COH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.2 क्या कर रहे हो? सर CH3COH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.2 है, लेकिन वो पोलर में इसलिए है ना क्योंकि उसका हाइड्रोजन डायरेक्टली हाँ, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन है ना, प्रोटिक पोलर हो गया, ओके सर। बराबर। जीओसी में बहुत सारी क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में लिखा था, तो सॉल्वेंट का मतलब यही है, मैंने बोला था कि आपको आगे बताएंगे। सॉल्वेंट का मतलब यही है, बराबर। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? सर एक इन जनरल डाउट था। बोलो बोलो। सर सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता कि फिर थोड़े लेते हैं कहीं थोड़े ले नहीं भी लेते? सकता है, कहीं भी नहीं ले सकता, ये वाला नहीं ले रहा है, ओके सर। राइट। जैसे मैंने ये दे दिया, यहाँ पे लेता है, ये जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आयोडीन दे दिया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है, आगे कराएंगे सब ये सब, लेकिन ये सब सीखे रहोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी। OH ये सॉल्वेंट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, इससे रिएक्ट किया ये प्रोडक्ट बना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करता, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब ये बॉर्डर लाइन वाले क्या हो रहे हैं, सब साइज मीडियम, बराबर। ओके सर, समझा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी इसको बताने के बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे। These are molecules having zero or negligible dipole moment
and have very low dielectric constant. These can solvate neither cation nor anion. Nor anion. किसी को सॉल्वेट नहीं करता। जैसे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 आ गया, आप लोग नाम सुने होंगे इसका, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म हो गया या बेंजीन हो गया या हेक्सेन हो गया, राइट। जैसे मान लो ETOET हो गया, ईथर ले लें, या जाइलिन नाम सुना होगा। जाइलिन का स्ट्रक्चर ये होता है ना, ऑर्थो मेटा पैरा ले लें, या ऑर्थो जाइलिन है, ऑर्थो ले लो, मेटा ले लो, पैरा ले लो, आइसो। ये सारे क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैटेगरी में आएंगे। तो दो तरह के सॉल्वेंट मेनली बताया, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, प्रोटिक पोलर और क्या है, प्रोटिक पोलर। तो एक बॉर्डर लाइन सॉल्वेंट है, बॉर्डर लाइन पोलर सर तो इनका सॉल्वेंट। कोई पर्पस नहीं है। इनका एज ए सर्च एज मीडियम होगा, मीडियम की तरह डिसॉल्व कर दो। जैसे कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो सबस्ट्रेट को डिसॉल्व कर दिया उसमें, राइट। तो सर्च एज मीडियम, मीडियम की तरह यूज करते हैं। तो सर ये रिएक्शन भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ना? ना नहीं ना कर ना, ये सकते। पार्टिसिपेट नहीं करता। सर सर, बॉर्डर लाइन सिर्फ बॉर्डर लाइन सिर्फ कैटायन को ही सॉल्वेट करेंगे ना? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, सॉल्वेशन कम ही होता है बॉर्डर लाइन में भी, वो हाँ। केवल कैटायन को ही सॉल्वेट करते हैं। हाँ ओके, थैंक यू। सर एक बार सेकंड पेज भाई दिखाओ ना दोनों please। जो सॉल्वेट होंगे ना, दिखाइए ना। जो दोनों सॉल्वेट होंगे, कैटायन और एनायन, केवल एक ही सॉल्वेंट में होंगे। कौन से? प्रोटिक पोलर, बराबर। यस सर। प्रोटिक पोलर में ही सॉल्वेट होंगे, और किसी में नहीं होंगे। इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप फटाफट बता देना। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। Which of the following is polar aprotic solvent? ऐसे देते हैं, मान लो मैंने ये दे दिया DMF, दूसरा DMSO, तीसरा एसिटोनाइट्राइल, बराबर। चौथा कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट 3 1 2 3 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 4 भी होगा ना? सर 1 2 3 4। एसीटोन है भाई, ये तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ये भी। राइट, मैंने कल ही बताया था एसीटोन के बारे में, नल पॉलिश रिमूवर है। Which of the following solvent, ऐसे क्वेश्चन देखो, which of the following solvent solvate
solvate cation and anion. Number 1 water, number 2 methyl alcohol, number 3 DMSO, number 4 CH3C triple bond N. कौन सा होगा? 1 2 1 2 समझ गया ना? कुछ नहीं है, ऐसे ही पूछे जाते हैं इजी क्वेश्चन, फटाफट कर लेंगे, लेकिन इसको बताना इसलिए है कि इसका यूज होता है, आगे हम लोग यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है सर 1 मिनट रुक जाओ ना, नोट करना है। डन। ऑलमोस्ट सर, 30 सेकंड्स। लिखो 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 लिखो, कोई बात। सर नोटेड, बढ़ सकते हो आगे। Which of the following is protic polar solvent? Number 1 बोलो। Roll. कौन सा होगा? All 4. समझा ना? Yes, sir. अब देखो, सॉल्वेंट के बारे में सीखते हैं। अब देखो लीविंग ग्रुप क्या होता है। इसको हम लोग लिखते हैं Lg। Lg का मतलब लिविंग ग्रुप। देखो जैसे कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जैसे मैंने ये लिख दिया RLg, और इसको हमने OH माइनस से ट्रीट किया और ये प्रोडक्ट बना दिया, क्या ROH प्लस Lg। नॉर्मली क्या होता है, माइनस के फॉर्म में निकलता है। तो ये वाला जो Lg है ना, यही लिविंग ग्रुप है जो निकल रहा है, ये लिविंग ग्रुप है। या इसको हम क्या बोलेंगे, ये Lg जो निकला है उसको लिविंग ग्रुप, बराबर। मतलब द ग्रुप विच लीव इन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग ग्रुप। सर कैटाइन भी हो सकता है और या एनाइन भी हो सकता है। एनायन हो सकता है, नॉर्मली एनायन होता है, न्यूट्रल भी होता है। अच्छा, अभी बताते हैं, राइट।
नेक्स्ट पेज है Yes, sir. the group live in organic reaction. Are called living group. Living power of living group. Living power of Lg living group is directly proportional to stability of anion या neutral molecule. Stability of anion slash neutral molecule और ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर लीव करने के बाद जो एनायन बनेगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो मैंने ये दे दिया एग्जांपल RI है और मैंने यहाँ पे OH माइनस दे दिया तो क्या बना दिया ROH और क्या I माइनस। ये क्या हो गया Lg है Lg ये एनायन है ना बच्चों इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मान लो ROHHH एक लोन पेयर और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे Br माइनस ले लें ये न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस OH माइनस तो क्या बना दिया Br बना दिया और वाटर बना दिया तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना ये लिविंग ग्रुप है। देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना वाटर बोलो यस सर। ये तो जान रहे हो ये क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है ना हम लोगों ने पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किया है याद है। हाँ सर। बोलो हाँ सर GOC तो में। मैंने यही बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की स्टेबिलिटी पे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो बना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। लिविंग पावर या लिविंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन स्लैश न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके यस सर। अब देखो बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है ये क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं। अगर वो शॉर्ट फॉर्म आए तो उसको इसकी मीनिंग क्या है तो मैं पहले उसके एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग पावर बताऊंगा और उसके बाद इस पे क्वेश्चन कर लेंगे सारा हो जाएगा। पहले इसको लिख लो तो हम लोग नेक्स्ट पेज हैं। सर नोटेड। 1 minute. हाँ लिखो 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 कोई बात नहीं। प्रणव आया है प्रणव हैंड राइज करो अधेरी Yes, sir. हो गया. हैंड राइज करो 261 है जी सर.
यार बहुत देर से आते हो प्रणव, तुमको पहले आना चाहिए। सर आज वो लैग हो रहा था मेरा सुबह में, इसलिए वाईफाई कोई पे चला नहीं गया। कोई नहीं, होता है, क्या कर सकते हैं, सॉरी। जैसा सिस्टम है, प्रॉब्लम है ना। अभी तो देखो एग्जाम्पल हो गया ना, लिख लिया ना। अब देखो ओटीएफ ऐसे दे देना, ओटीएफ क्या है, पहली बार सुन रहे हो, ये सब सारी चीजें पहली बार ही सुनोगे आप लोग। इसको जानते हो क्या बोलते हैं ओटीएफ को? इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन, लिविंग ग्रुप है। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट आयन। ये होता क्या है ट्रिपलेट आयन? O माइनस SO2 और क्या, CF3। ये है, इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये है O माइनस या S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और क्या CF3 F F F। इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है OTF। तो कहीं पे आ जाए OTF का मतलब क्या हो गया? ट्रिपलेट आयन। समझा ना बच्चों? यस सर। जैसे ये नाम आ जाए OTS, सेकंड बोल रहे हैं, मान लो ये फर्स्ट बताया OTS, अब कहीं ये दे दिया जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं, डरना नहीं है, ये भी है एक लिविंग ग्रुप। इसको बोलते हैं टोसाइलेट आयन। पहली बार आप नाम सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा टोसाइलेट आयन का? कुछ नहीं, सिंपल है, ये बेंजीन है और पैरा पे हम क्या लगा देंगे? मिथाइल ग्रुप, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और क्या O माइनस। ये कौन सा आयन है? टोसाइलेट आयन। तो कहीं पे टोसाइलेट आयन दिया जाए तो ये समझ लेना कि ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। फिर कहीं दे दिया जाए OMS, इसका मतलब क्या होता है? CH3 SO3 माइनस या CH3 S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस। इसका फुल फॉर्म क्या है OMS का? मेसाइलेट आयन। मेसाइलेट आयन। सर तो ये मतलब कंपाउंड में मतलब वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उधर R ग्रुप अटैच होता है। लीव करने के बाद एनायन हो गया ना। ओके, तो ये लीव करने के बाद का आना है। हाँ तो वही तो लिविंग ओके ग्रुप है। ओके। तो हाँ वो मतलब O माइनस पे जो माइनस चार्ज है वो तो रेजोनेंस में ही है, देख ही रहे। हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिविंग ग्रुप हमेशा रहेंगे। हाँ रिएक्शन लीव करेगा ना कुछ, ओके। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक जगह पहले लिविंग ग्रुप, तभी तो आगे आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पेज। यस सर सर। ऑलमोस्ट सर। सर एक में लास्ट वन। हाँ लिखो 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 लिखो, तुम्हारे लिए ही रुके हैं। फोर्थ हो गया OBS, इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट आयन। स्ट्रक्चर भी है इसका, ब्रोमीन है, बेंजीन है, S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, O माइनस है। कुछ कॉमन जो है ना उसके सबके मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि हाँ इसका नाम क्या है। फिर है
ONS, इसको बोलते हैं नाइट्रो साइलेट आयन। स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइलेट आयन। देखो, जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, एक नॉर्मल ऑर्डर है, वो याद रखना है सबको, राइट? इसको पहले लिख लो तो मैं आगे बताता हूँ। देखो भाई, कोई 5 पेज देख लो, 6 पेज देख लो, हो गया ना? 7 भी देखना चाहते हो तो देख लो। 8, हाँ, पहला जो सबसे ज्यादा है N2+ का है, N2+ का लिविंग पावर बहुत अच्छा है। उसके बाद OTF, उसके बाद OTS, OMS, उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद OH-, उसके बाद OR, उसके बाद NH2। एक जनरल ये ऑर्डर है, ये याद रखने की जरूरत है। एक जनरल ऑर्डर, लिविंग पावर का जनरल ऑर्डर है। सही ऑर्डर में OBS और ONS नहीं है। कंपेयर कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर करेंगे, हमारी पास और है, लेकिन ये जो कॉमन ऑर्डर है ये मैंने आपको लिख दिया है। सर ONS OTS के आगे आएगा ना? हाँ, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना तो उसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ ओके। एनायन की स्टेबिलिटी से। जैसे N2+ भी लिविंग ग्रुप है, जैसे अभी आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे करोगे ना तो उसमें N2 लिविंग ग्रुप है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिख लो पहले इसको और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बस इस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी जितने क्वेश्चन देंगे सब हो जाएगा। So U- क्या लिखे हैं आपने? U- नहीं है भाई, U तो कुछ होता ही नहीं है, Cl होता है वो। अच्छा ClO। अब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट की बात, कॉमन सेंस यूज करना है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। नेक्स्ट पेज। जैसे देखो ना, ये Rn2+ है, ये लिविंग ग्रुप है, और न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH-, क्या बन जाएगा? ROH। और लीव करने के बाद क्या बन गया? N2 मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देख रहे हो ना बच्चों? ये Lg है, Lg।
क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग by decreasing order of living force. Different groups. अब फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। अब ये टॉपिक समझ गए आप। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन वन में नंबर 1 CCl3 COO minus CBr3 COO minus third CI3 COO minus 4 क्या CF3 COO minus फिफ्थ स्पेस है CH3 COO minus क्वेश्चन 2 आयोडीन फ्लोरीन ब्रोमीन 1 2 3 4 समझा ना। क्वेश्चन 3 COO minus SO3 minus O minus और क्या S minus। क्वेश्चन 4 सॉल्व करो फटाफट जितना जल्दी कर सकते हो। CH3SO3 minus CH3 CH2O minus CH3 COO minus कैसे सॉल्व करना है समझ गए ना बच्चों। सर Yes, sir. इफेक्ट वाली यस सर। सर पहले का 14235 1 4 235 गलत है 53214 गलत है 41235 सर 432 सर 41235 जान रहे हो क्या है हमने क्या बोला था 1235 होगा सर 145 4123 32145 हाँ सही है 3214 41235 ना। अच्छा आप शांत हो जाइए। हो गया मैंने इसीलिए बोला था कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी प्रॉपर्टी तो इसी पे डिपेंड करती है और इसीलिए हम लोग इतना डिटेल बताते हैं इतने नोट्स लिखवाते हैं। पहले 4 होगा क्लोरीन का माइनस आई पावर ज्यादा है ना तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। देन सर 1 बट CCl3 में रेजोनेंस होगा ना अरे और कहाँ हाइपर भी होगा। कुछ नहीं होगा। आप कर चुके हो फिर गलती कर रहे हो। सर हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ना। 4 1 तो 2 उसके लिए sp2 कार्बन चाहिए राइट। 2 2 2 2 2 के बाद कौन सा हो गया 3 3 के बाद 5 अरे ये एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बताया तुमको गलती कर रहे हो। ये यहाँ पे कहाँ हाइपर देखता है एल्कीन में देखना ना हाइपर बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका एनायन क्या होगा ज्यादा स्टेबल। और क्या कुछ नहीं करना है। सही कह रहे हैं ना। हाँ यस सर। ये तो जानते हो तुम एसिडिक स्ट्रेंथ यही तो क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी 2 की 2 के बाद
3 की, 2 3 4 4 5 की, 5 की, फिर 1 की। क्यों? क्योंकि 3 फ्लोरीन है, माइनस आई है, तो एनायन को क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल। और जो ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उसका लिविंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एनायन है? 4, 4 के बाद कौन सा है? 1, 1 के बाद कौन सा है? 2, 2 के बाद कौन सा है? 3, 3 के बाद कौन सा है? 5, 5 किससे डिस्टेबलाइज हो रहा है? प्लस आई से ना। प्लस आई। और आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, माइनस आई पावर। सेकंड में बोलो। सर 1432 1432 हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI ना। यस डाउन द ग्रुप साइज Yes, sir. बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता है, तो उसका मतलब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले कौन सा होगा स्टेबल? 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 4 3 2 Yes, sir. बराबर 1 4 3 2। कोई डाउट? क्योंकि No, HI की sir. एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू HF। I माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि साइज बड़ी है, एटॉमिक साइज बड़ी है, सर बहुत ज्यादा माइनस चार्ज को एकोमोडेट करेगा। सर मुझे एक डाउट है कि आपने जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप लिखा है ना, हाँ। उसमें वो जो ग्रुप्स आपने लिखे हैं वो बिफोर रिलीज है या आफ्टर रिलीज है? आफ्टर रिलीज है ना, रिलीज के बाद एनायन बना है ना, तो एनायन सर- तभी बनेगा ना जब सर तो लीव ये किया है। N2 प्लस आपने लिखा है, तो इसमें आफ्टर रिलीज तो N2 बन रहा है, तो भी हाँ, आपने तो वो वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, नॉर्मली तो एनायन ही बनते हैं ना। सर पर आपने जो ऑर्डर लिखा है उसमें आपने N2 प्लस लिखा है ना। हाँ, क्योंकि डाउट आ N2 रहा है। प्लस ही लिविंग ग्रुप है ना, N2 थोड़े लिविंग ग्रुप है। सर तो वो तो बिफोर रिलीज हो गया ना, फिर N2 प्लस तो। सारे मॉलिक्यूल में एनायन जो होते हैं, नॉर्मली एनायन ही लिविंग ग्रुप होता है, तो सारे जो एनायंस हैं वो क्या होंगे? आफ्टर लीव है। N2 को मैंने लिखा है क्योंकि N2 प्लस ही लिविंग ग्रुप होता है, N2 नहीं होता, राइट। सर तो वो एक एक्सेप्शन है कि उसमें हाँ, बिफोर मतलब रिलीज पहले इसलिए लिखा है कि N2 लिविंग ग्रुप नहीं होता है, N2 प्लस लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा ओके सर। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। सर मेरे को फर्स्ट वाले में डाउट था सर। सर हमें सर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर के हिसाब से देखना चाहिए, तो सर कौन सा? कौन सा? ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है आपने, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, यहाँ पे हमें लिविंग ग्रुप के हिसाब से देखना चाहिए क्योंकि हमें उसी से। उन्हें क्वेश्चन ही पूछा है ना, लिविंग पावर किसका ज्यादा है, ये हाँ तो क्या फिर क्वेश्चन? आयोडीन का आना चाहिए ना सर पहले, क्योंकि I माइनस से ग्रेटर देन Br माइनस। I माइनस के बाद Br माइनस है। कौन सा? हाँ। फर्स्ट वाले, इस वाले क्वेश्चन को बात कर रहे हो, इस वाले को? हाँ सर, तो फिर 3 एनायन किसका ज्यादा स्टेबल है? 4 का ज्यादा स्टेबल है ना, 3 फ्लोरीन ग्रुप। भाई हाँ। ये तुम्हें पढ़ा है GOC, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने अगर सीरियसली नहीं लिया और आपको वेकेशन भी मिला था, तो आपको उसमें अच्छा करना चाहिए था ये रिवाइज। ये देखो, ये 3 फ्लोरीन है, खींचेंगे ना अपनी तरफ, हाँ सर। एनायन क्या होगा? स्टेबल ना। हाँ यस यस। अब खींचने की पावर किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ना। हाँ सर, कि उसका माइनस है इफेक्ट ज्यादा है। अरे तो जानते तो है ही हो, मैं जान ही रहा हूँ कि जान रहे हो आप, तो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, उसमें इतने नोट्स लिखवाया है, जेई में उसी से मिलेंगे 100%। आई नो वेरी वेल, उससे बाहर क्या आना है? कुछ नहीं आना है, आई नो वेरी वेल। तो ये फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का, बराबर ना। गॉट इट। अच्छा। हाइपर किस में देखते हैं? हाइड्रोकार्बन में देखते हैं ना। हाँ यस सर। ये तो क्वेश्चन कितनी बार किया है कि के वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, बुकलेट में भी था। के वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की। यस। के वैल्यू कम किसकी होगी? सेकंड की। हाँ सर। याद है सब? हाँ सर याद है। हाँ, तो याद रखिए। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जल्दी बोलो। Second. 143 2 the 1 2143 143 4 3 और 3 4 में साइज देखोगे ना, yes sir अब वही लिविंग पावर है, देख रहे हो, वही चीज है सेम। फिर बताओ फोर्थ में कौन सा होगा? 132 2 बराबर। अब देखो आगे बनाना, 2-3 और क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। नेक्स्ट पेज दें। सर लास्ट वाले का आंसर क्या था? 132 था ना? देख लो,
132। ओके सर। देखो नेक्स्ट पेज, ये फटाफट बनाओ। देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन अब जो मैंने सिखाया है ना सारा यूज करना। ब्रेन, मैंने पहले ही बताया था कि लिवर हार्ट किडनी है ऑर्गेनिक का, जीओसी आइसोमेरिज्म बहुत अच्छी तरीके से। जो नोट्स पढ़ लेगा उसको कहीं उससे बाहर का कुछ नहीं है, सब आ जाएगा 100%। क्वेश्चन 2, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया प्लस माइनस का सॉल्ट, ये O माइनस NF प्लस CH3, O माइनस NO2। अब खुद सोचना, 1 2 3 4 5, 5 में ये Cl है क्लोरीन, U नहीं है। तो पहले का आंसर 43121 है। 4321 4321। हाँ सोचना, ट्राई सर करो। सेकंड का 35421 है ना? हाँ अपना रिवाइज करो, दिमाग तेज चलेगा फटाफट। फर्स्ट वाले में कौन सा बताया आपने? 4। 4321 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तुम लोगों को देखो याद आ गया, बहुत सारे लोगों को याद आ गया। सर इफेक्ट याद है ना? यस सर। हाँ सर। 2 3 4 Correct. में सर होगा, लेकिन 3 4 में ज्यादा सर होगा। अब 4 में माइनस आई बहुत ज्यादा है ना, माइनस आई माइनस आर, यस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 4 वाला। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ड्यू टू सर इफेक्ट। याद है ना? यस सर। सर नेक्स्ट होगा 35142। Yes, sir, 35142। 142। यस सर 35142। पहले सबसे ज्यादा होगा 3, 3 के बाद 5, 5 सर के बाद 421 होना चाहिए ना? 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 4 2। Yes, sir. अरे हाइपर से देख लेना, सेकंड और फोर्थ में हाइपर सेकंड में ज्यादा होगा तो ज्यादा अनस्टेबल, राइट? सर पर 4 पहले आना चाहिए ना 1 के? 4 में क्या करे हो, पहले सबसे पहले NO2 आएगा, माइनस आई माइनस आर है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद Cl माइनस आई है वो स्टेबलाइज करेगा। 1 में तो कुछ भी नहीं है। 2 और 4 में क्या है, हाइपर होगा, लेकिन हाइपर ज्यादा किस में होगा? 2 में, तो ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज ना। हाँ सर। ओके सर, समझ गया समझ। अरे इसका हाइपर होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। 3 टाइम्स होगा ना यहाँ पे, तो 9 टाइम्स आ गया, माइनस माइनस माइनस, याद है? हाँ और सर, इसमें 2 याद आ गया। हाइड्रोजन है, माइनस 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 6 टाइम होगा, तो यहाँ पे ज्यादा माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा। और इसमें तो क्या है, इसमें तो माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें क्या हो गया, माइनस आर से स्टेबलाइज हो रहा है, बराबर? जी सर। अब बता दो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो। 3421. 3421। सर 2341। यस सर।
Yes, सबसे sir. पहले 3, 3 4, होगा 2, 1. 3 3 बहुत अच्छा 3, question। 4, 2, 1. सर 3 में प्लस आर है ना, डी सर में उसके सर बाद NH प्लस का प्लस आर पावर हायर नहीं, ये हाँ, माइनस सर। चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखना ये देख। अच्छा ओके सर गॉट इट। और ये एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये ऑक्सीजन कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कार्बन कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर सर तो गॉट इट। प्लस आर नहीं देखेंगे नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। आर क्या देखना है? Double एक bond माइनस पर। चार्ज, प्लस आर से तो एक डिस्टेबलाइज माइनस चार्ज दो Sir, ऑक्सीजन पे last वाला डिस्ट्रीब्यूट। समझ में नहीं आया exactly. ये 1 माइनस चार्ज, अब सुनो ना ध्यान से, पहले बोलने से पहले सुनो ध्यान से। 1 माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 ऑक्सीजन, किस में? थर्ड में। ये माइनस चार्ज दो ऑक्सीजन पे जाएगा ना, इसमें एक ऑक्सीजन पे जाएगा और एक नाइट्रोजन पे जाएगा। इसमें ऑक्सीजन पे और कार्बन पे जा रहा है, इसमें दोनों कार्बन पे जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? माइनस चार्ज दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहे हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो माइनस चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा तो क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल ना। यस सर। तो लेकिन मैं ये नहीं समझा कि हम लोग प्लस आर क्यों नहीं देखें? तो प्लस आर से क्या हो गया? प्लस आर से क्या करना डिस्टेबलाइज है? होगा। प्लस आर से यहाँ पे क्या बताओगे? जब दोनों सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो एक माइनस चार्ज अगर दो ऑक्सीजन पे जाएगा तो ज्यादा स्टेबल है ना। एक माइनस चार्ज एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन पे जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई ना, तो कम स्टेबल है। एक माइनस चार्ज ऑक्सीजन कार्बन पे जा रहा है तो और कम स्टेबल है भाई। सर वो और एक माइनस चार्ज दो कार्बन पे जा रहा है तो और कम स्टेबल होगा। इसमें प्लस आर का क्या रोल है? कुछ नहीं। बराबर। Yes, sir. तो ये तो समझ गए आप लोग, रिफ्रेश हो गया, तुम्हें आ भी गया हमारी समझ से, तुम्हें आ गया कि लिविंग ग्रुप आ गया कि लिविंग पावर कैसे देखते हैं। ओके, अब देखो, जब आप इतना कर लिए तो आगे वाला टॉपिक आ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी तो जानते हो, बेसिक स्ट्रेंथ जानते हो, एंड बेसिसिटी। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी? अब देखो, ये कार्बन पे प्लस चार्ज दे दिया है ना। अब प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। देखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान सुनना। इसके अटैक करने की टेंडेंसी को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो, आपको मैंने एक ऐसे माइंड मैप बनाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी? अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है ना, बराबर। ये कहां पे अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो उसी अटैक करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोफिलिसिटी, बराबर बच्चों? Yes, sir. अब जरा देखो, सपोज मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और इसमें ये न्यूक्लियोफाइल कोई है, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। और फिर मैंने ये दूसरा ले लिया, C प्लस है और ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल है Nu1 माइनस। तो देखो ये अटैक कर रहा है और ये भी अटैक कर रहा है, लेकिन इसके अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है। किसकी? 2 बार एरो दिया है तो किसकी ज्यादा है? Nu1 की ना भाई। अटैकिंग टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और मैंने मान लिया, ये एज्यूम कर लिया कि Nu1 की अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? Second. Nu1. Nu1 की होगी। किससे? Nu से। तो यही मेरे को सिखाना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है ये तो सीख गए आप कि अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन मेरा क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिफरेंस क्या है? बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस आयन ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? बेसिसिटी। पहले इसको लिख लो, लिख लिया आपने? सर ये माइंड सर, मैप है। वन और Yes, sir. NU एक बार रिपीट कर सकते हो? अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी मैं लिखवाऊंगा, वेट करो। नहीं सर, मैं NU1 और NU के बीच का डिफरेंस पूछ मैं रहा ये हूँ। कह रहा हूं कि मैंने एज्यूम कर लिया कि Nu1 जल्दी अटैक कर रहा है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के सेंटर के ऊपर। तो उसकी ओके न्यूक्लियोफिलिसिटी सर, क्या होगी? समझा। उसके हायर होगी NU से हायर कंपेयर होगी। सर। Sir, the tendency है ना of the electron rich nucleophile, बराबर ना सर? अटैकिंग टेंडेंसी, ये देखो ये माइनस चार्ज है और इस पे अगर H प्लस अटैक करे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और उस पे H प्लस अटैक करे तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। बच्चों, यस सर। अच्छा आवाज आ रही है? पिक्चर आ रहा है? हाँ देखो सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा वो नेटवर्क चला गया था। हाँ ये देखो, तो अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ attacking tendency of electron rich molecule on electron deficient
center is called nucleophilicity. ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन है। अब बेसिसिटी क्या होगी? अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ H plus ion on electron rich center is called what? बेसिसिटी। दोनों में डिफरेंस तो समझ गए। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करेगी वो हम बता रहे हैं, ठीक है? तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर है ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है बच्चों? यस सर। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना अपने दिमाग में। सर एक मिनट लास्ट पेज दिखा दो ना प्लीज। देखो 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 जल्दी देखो, कोई बात नहीं। सर सेकंड स्टेटमेंट एक बार वापस समझा सकते हो? मेरे को इसमें थोड़ा डाउट है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट जिधर बेसिसिटी H मौजूद प्लस था। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़े हो ना, वही तो है यार। H प्लस अटैक करे इलेक्ट्रॉन रिच पे तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। अच्छा ओके, सेम बात। ठीक है, थैंक यू सर। बराबर। हाँ सर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी depend on following factors. नंबर 1, पहला फैक्टर ध्यान सुनना, नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन is more nucleophilic than its neutral molecule. More nucleophilic. बराबर बच्चों? Yes, sir. एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लो। मान लो मैंने ये दे दिया क्या, OH माइनस और वाटर है, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बोलो? OH minus. यही तो बोल रहे हैं, और क्या? 1 की ज्यादा होगी, किससे? 2 से। मान लो मैंने ये दे दिया H2S और SH माइनस, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? SH minus. सिंपल। मान लो मैंने ये दे दिया O माइनस OH 1 2, किसकी ज्यादा होगी? 1 की 2 से। बराबर। दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, समझा ना बच्चों? Yes sir. जैसे मान लो मैंने ये दे दिया क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ये
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन 2 डिग्री अमीन, और दूसरा नाइट्रोजन माइनस चार्ज और Na प्लस चार्ज, ये 1 है, ये 2 है। बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? 2 का 1 से ज्यादा होगा। कॉमन सेंस, नेगेटिव चार्ज आयन है, तो ये भी तुमने 1 का ज्यादा हो गया, 2 का किससे? 1 से। तो पहला तो फैक्टर यही है, फर्स्ट फैक्टर। अब इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ दूसरा फैक्टर। बोलूं? हाँ सर Yes, बता sir. दो। बोल सकते हो सर। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज, बोलने का मतलब नेक्स्ट पेज। हाँ सर नोटेड। डन सर, डन। देख, सेकेंड फैक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to stability. किसकी स्टेबिलिटी? एनायन की या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, जैसे क्वेश्चन 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। मैं क्वेश्चन 1 दे दिया, नंबर 1 में ये पहला है CH3 CH2 और क्या COO माइनस, CH3 CH2 SO3 माइनस, CH3 CH2 CH2 माइनस। फटाफट जल्दी जल्दी करना। CH3 CH2 क्या O माइनस, 1 2 3 4, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है ना? 3 4 1 2। बता देना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना बच्चों? वन टू थ्री फोर। दूसरा क्वेश्चन, हाँ बोलिए बच्चों। सर पहले वाले का 3 4 1 2 3 4 1 2। 3 4 1 2 करेक्ट है। 3 4 1 2 100% करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 3 2 4 1 3 2 1 4 3 2 1। 4 3 2 1। समझा ना? सर पहले वाला प्लीज समझा सकते हो? अरे कि two स्टेबिलिटी last- रे, एक माइनस बाबा में स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम। सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एक माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है बच्चे। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके सर समझ गया, मैंने लिखा उल्टा तो है ले लिया। ऊपर, देखो ना। सॉरी सर, उल्टा ले लिया था। न्यूक्लियोफिलिसिटी या लिविंग ग्रुप में कंफ्यूज मत हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बराबर? हाँ सर, गॉट इट गॉट इट। नेक्स्ट पेज दें लिखने के बाद। जी सर। नोटेड सर। जो स्टेबल में है वो तो उसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी ना।
जो स्टेबल है उसको अटैक करने की, दूसरे के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। प्लस चार्ज के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी ना, जो स्टेबल है। बोलो, ये बनाना ओ हाँ, माइनस डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सी डी थ्री और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओ माइनस, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे यहाँ। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है इसको। नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन के फॉर्म में। ओके। ओ माइनस, और यहाँ पे क्या लिख दें? NO2। यहाँ पे एक और रखो O माइनस, और यहाँ पे क्या रखोगे आप? Cl। ये 1 2 3 4 सर 32154। Yes, sir. 32154. 32154. हाँ सही है। 3 2 1 5 4। 4 तो सबसे कम होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ सर। Yes, sir. Resonance, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं सर। ये देखो, फिर देखो जरा बताना। O माइनस Na प्लस, मतलब जो एनायन अनस्टेबल हो गया ना, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बराबर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया मी O माइनस Na प्लस ET का मतलब इथाइल, O माइनस Na प्लस CCl3 बराबर 1 2 3 4। 2314 2314। यस, करेक्ट करेक्ट। जिसको जीओसी का कॉन्सेप्ट है, सेकेंड में मैक्सिमम हाइपर होगा, तो मैक्सिमम हाइपर होगा तो क्या होगा? ये एनायन अनस्टेबल होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. अनस्टेबल होगा तो क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा तो होगी। 314 होगा ना? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 1 के बाद 4, यही होगा आंसर, यस सर। बराबर बच्चों। Yes, sir. तो ये वाला भी फैक्टर आप समझ गए, इस पे भी आपने क्वेश्चन बना लिया। अब तीसरा सर इसमें factor। लॉजिक क्या यूज हुआ? एक बार वो अरे 41 में एनायन क्या हो गया? अनस्टेबल है ना बेटा। एनायन जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, लॉजिक ये है देखो, ये ज्यादा अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है? ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई, और क्या हो गया? प्लस H। डोमिनेट कौन सा होगा? प्लस H। कितने हाइपर होंगे? 3 होगा तो क्या हो गया? माइनस 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 ना। अब ये माइनस चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज। तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना। हाँ सर। तो ओके बढ़ सर, गया तो क्या समझ होगी? गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी ना। हाँ सर, समझ गया समझ गया। थैंक यू सर। अब इसमें 3 हाइपर होगा, इथाइल में 2 हाइपर होगा, आइसोप्रोपाइल में 1 हाइपर होगा, टर्ब्यूटाइल में कितने होंगे? 0 हाइपर होंगे, प्रीवियस पेज एक में देखा है। बराबर। यस सर, गॉट इट। नेक्स्ट जो नंबर है, पॉइंट थर्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ग्रुप। ग्रुप का मतलब पीरियोडिक टेबल। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ग्रुप, इनमें क्या होता है? इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to size of central atom.
राइट। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? अभी बताया है, बताओ। यस सर जानते Yes, जो sir. दोनों को हाइड्रोजन अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब रुको, मैं समझाने दो, मेरे को एक्सप्लेन करने दो, तुम्हें नहीं मालूम है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के साइज पे डिपेंड करेगा, राइट। जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसका जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज पे डिपेंड करेगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पूछ दिया जाए, ऐसे न्यूक्लियोफिलिसिटी, थोड़ा दिमाग लगाना है, इन वाटर। देखो वाटर लिखा जाए या नहीं लिखा जाए चलेगा, अगर नहीं भी लिखा जाएगा तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर ही है ना, हम एज्यूम कर लेंगे। अगर कुछ लिखा नहीं है सॉल्वेंट, अगर ये लिखा नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वाटर है। हमारी बात समझ गए? मतलब F माइनस का, Cl माइनस का, Br माइनस का, और कौन सा I माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ दें, किसमें? प्रोटिक पोलर मीडियम में। प्रोटिक पोलर मीडियम में बच्चों ध्यान सुनना, इसको बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, मतलब कौन सा हो गया? 4 3 2 1। अगर ऐसे भी पूछे जाए ना, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर वाटर ना दिया जाए और F माइनस, Cl माइनस, थर्ड क्या हो गया? Br माइनस, I माइनस, अब भी हम यही आंसर लिखेंगे 4 3 2 1, एज्यूम कर लेंगे कि एक्वस मीडियम है, बराबर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, ये भी तो है कि ऐसा आखिर में क्यों होता है, क्वेश्चन तो है। अब तो मैं आपको ये बता चुका हूँ 4 का मैक्सिमम क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट में समझ जाओगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब यही होता है ना कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करे? C+ पे, यही न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना? बोलो उधर से हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। 2 मिनट में मैजिक देखो, मैंने इसीलिए सॉल्वेंट बताया। अब मान लो F माइनस है और किस में है? प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में। तो F माइनस को क्या किया? सॉल्वेट करता है ना वाटर। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्वेशन होता है ना? बोलो बच्चों जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. सर। ये सॉल्वेट कर देगा, मतलब इसको ट्रैप कर लिया, चारों तरफ से क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। किसने? वाटर ने। सॉल्वेशन का मतलब ट्रैपिंग। सॉल्वेटेड बाय व्हाट? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब बताओ फ्लोरीन में सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, चारों तरफ से ट्रैप कर लेंगे, साइज छोटी है। तो फ्लोरीन माइनस के अटैक करने की टेंडेंसी, इस कार्बन पे अटैक करने की टेंडेंसी, इस कार्बन पे अटैक करने की टेंडेंसी, चारों तरफ से अगर ट्रैप कर लिया तो इस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? मोर या लेस? Less. यस Less. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? मोर या लेस? लेस। Less. अब आयोडीन में ट्रैपिंग क्या होगा? कम होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, बनने की टेंडेंसी कम होगी ना। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कम होगा ना। बोलो। Yes, sir. Yes, इसकी sir. इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको चारों तरफ से इसने ट्रैप कर लिया वाटर ने, तो इसके ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। इसमें ट्रैप करने की टेंडेंसी कम है, तो इस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? इस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। बोलो। Yes, sir. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी ना।
डन। सर बट स्टेबिलिटी से देखेंगे तो I माइनस का ज्यादा अरे होगा। भाई मान लो तुम न्यूक्लियोफाइल हो, जहां पे बैठे हो, चारों तरफ से तुमको हम लोगों ने घेर लिया, आपको जहां पे रूम में बैठे हो उसी में सब लोगों ने घेर लिया, तुमको बाहर निकलने ही नहीं दिया, तो तुम कैसे अटैक कर पाओगे दूसरे के ऊपर? तो अच्छा इसको ओके वाटर समझा मॉलिक्यूल ने सर। चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से क्या किया, कवर कर लिया, ट्रैप कर लिया, तो दूसरे के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम या ज्यादा? कम होगी ना, हाँ सर। कम। कॉमन सेंस। अब आयोडीन में क्या है, आयोडीन को दो ही लोग, मतलब उस पे ट्रैपिंग की टेंडेंसी क्या है, आयोडीन में कम होगी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ जो है उसको क्या किए, जो ट्रैपिंग किए वो कम है, ट्रैपिंग कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम है, तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। बट ट्रैपिंग कम क्यों हो रही है आयोडीन माइनस? क्या ट्रैपिंग कम क्यों हो रही है आई क्या माइनस? अरे भैया तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो ना, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जेड और ZH और Y के बीच में होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा Y का, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ तगड़ी होगी, मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा हो गया सर, समझ। ONF होता है। सर अगर हम चार्ज डेंसिटी से देखें तो आई का चार्ज डेंसिटी हाँ कम है, लेकिन तो उस पे प्रोटिक पोलर मीडियम में चार्ज डेंसिटी नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर क्या करता है, उस एनायन को क्या करता है, सॉल्वेट करता है, तो सर चार्ज तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि F माइनस के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा है, H2 लेकिन वो उसे कब ज्यादा होगा, हाइड्रेट कर देगा, जब ज्यादा वो, हाइड्रेट कर देगा ना। सुनो जरा ध्यान सुनो पहले, जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन वो कब होगा, जब एप्रोटिक पोलर मीडियम देंगे, प्रोटिक पोलर मीडियम में नहीं होगा, क्योंकि प्रोटिक पोलर मीडियम में क्या हो गया, वो जिसपे चार्ज है उसको ट्रैप कर लेता है चारों तरफ से, क्या, वाटर, और ट्रैप करके सॉल्वेट कर देता है, तो दूसरे के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, ओके राइट? सर, तो हमें यहाँ पर साइज देखना है। हाँ, ग्रुप में साइज देखेंगे कब, जब मीडियम क्या हो, कैसा मीडियम हो, प्रोटिक पोलर मीडियम, प्रोटेक्ट पोलर। प्रोटेक्ट। बराबर, यस। समझा कि नहीं समझा? अब समझा। अगर इसी क्वेश्चन को, जो तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुमने पूछा है वही मैं बता रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ग्रुप में ही न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एप्रोटिक पोलर solvent is directly proportional to what? Charge density. Charge density of central atom. और क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ग्रुप लिखना, ग्रुप में, ग्रुप के लिए बोल रहे हैं, इन ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एप्रोटिक पोलर मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब ये वाला क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन को, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन डीएमएसओ जान रहे हो क्या है, हमारी बात समझ गए यस सर। बच्चों? और मैं यही दे दूं, डीएमएसओ है, डीएमएसओ, और मैंने ये दे दिया I माइनस, BR माइनस, और क्या F माइनस, और क्या हो गया Cl माइनस। अब मीडियम जो दिया है, सॉल्वेंट जो दिया है वो लिख दिया यहाँ पे, डीएमएसओ है, एप्रोटिक पोलर है, एप्रोटिक पोलर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना, Yes तो sir. भाई F माइनस है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़े होगी, इसमें डीएमएसओ यही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नॉट सॉल्वेटेड बाय व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब सॉल्वेशन ही नहीं होगा तो चार्ज डेंसिटी इसमें क्या होगा, ज्यादा है ना बच्चों, बोलो। Yes sir.
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बोलो, 3, जो उन्होंने 4 पूछा। 3 2 1 जो Yes. 3 4 3 4 पहले 1 कौन सा होगा, 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 2 1 बराबर। लेकिन अगर डीएमएसओ नहीं दिया जाए, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे प्रोटिक पोलर मीडियम बराबर, water Yes. Yes, sir. क्योंकि वाटर यूनिवर्सल दोनों सॉल्वेंट है। सर इन दोनों सब पार्ट के पहले हम लोग जो भी कर रहे थे वो भी सर एक्वस मीडियम अज्यूम था करके कर रहे थे। उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये केवल ग्रुप के लिए है, लिख दिया है यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप में लिखा जाए तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करता है, प्रोटिक और एप्रोटिक पोलर मीडियम में अलग अलग होगा बराबर। तो सर इसके पहले वाला एक जनरल था, उसमें कुछ फर्क? अरे तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं है। ओके सर। उसमें स्टेबिलिटी का रोल है, एनाइन का रोल है, हमारी बात समझ गए। यस सर। तो इतना नोट कर लो। ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सर एक बहुत मिनट रुक पढ़ाया जाओ, है सर एक राइट। मिनट रुक जाओ ना, हाँ ऑलमोस्ट नोट हो रहा है। हाँ नोट करो आपका काम है। मैं आपका नोट्स भेजता हूँ तुरंत, ठीक है। तो लेक्चर हो गया। हाँ लेक्चर हो गया, सर इसको नोट है। आप लोग एकदम इसको सिंसियरली रिवाइज कर लो। देखो सारी चीजें कैसे यूज हो रही हैं बराबर। यस सर, Yes, sir. थैंक यू सर, बाय सर। ओके थैंक यू बाय। Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय बच्चों।